व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप की। तो पहले तो इन दोनों टॉपिक्स को शुरू करने से पहले एक बहुत ही कॉमन चीज़ हम यहाँ जान लेते हैं। दोनों वर्ड्स के अंदर एक वर्ड कॉमन आ रहा है विच इज़ अ स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना, मतलब कि रिप्लेस करना। कि अगर आपके पास कोई टोकन है और मेरे पास कोई टोकन है तो हम वो टोकन एक दूसरे को दे के उस चीज़ को हम स्वैप करते हैं। तो इसलिए इस यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप का जो मेन थीम है, जो मेन वर्क है, वो एक टोकन को दूसरे टोकन से स्वैप करना है। और अगर बात करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर ट्रेडिशनल वाइज देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड तरीके थे जहां हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते थे। जैसे कि क्रिप्टोज को खरीद के हमने होल्ड कर लिया, ट्रेडिंग करी। लेकिन अब इतने ज़्यादा मॉडर्न अप्रोचेज आ गई हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, वेरियस तरीके से हम लोग अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर बात करते हैं यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप की, तो इसमें एक तो सिमिलैरिटी जो सबसे मेन है, दोनों ही डेक्सेस हैं, यानी कि दोनों ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। अब बात आता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और जो एक्सचेंजेस हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट लाइक अ कॉइन DCX, बिनांस है एंड वजीरेक्स है, इनमें क्या फ़र्क है? तो गाइज फ़र्क इतना है, जो डेक्सेस प्योर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, मतलब कि हम ही ओनर हैं, हमारे पास हमारी प्राइवेट की है, हम खुद के ओनर होते हैं, हमारे पास हमारे अकाउंट की प्राइवेट की होती है एंड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो हमारे ही रिस्क पे होती है। और बात करते हैं बिनांस, वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस की, तो इसके अंदर थर्ड पार्टी या एक इजी लैंग्वेज में कहें तो इंटरमीडिएटर की तरह ये एक्सचेंजेस वर्क करते हैं। कि हम अगर हम INR से इथीरियम खरीदते हैं तो एक जो ट्रांजेक्शन फीस होती है वो बाइनेंस अपने लिए रखता है, मतलब एज अ कमीशन वो अपने लिए रखता है। लेकिन जो ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं जैसे लाइक बाइनेंस, जो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड होते हैं, इनका ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर अगर हमारे को किसी भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हुई है या किसी भी तरीके की हमारी हेल्पिंग क्वेरी है, तो ये लोग अवेलेबल रहते हैं वाया देयर कम्युनिटी। हम लोग इनको ईमेल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को ये सॉर्ट करते हैं, तो ये वो चीज़ क्वेरी सॉर्ट कर दे। लेकिन डेक्सेस में ये प्रॉब्लम होती है, जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये आप अपने रिस्क पे करते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रांजेक्शन्स में थोड़ा सा भी फॉल्ट होता है तो वो रिस्टोर नहीं हो पाता, बिकॉज सब कुछ अनोनिमस होता है। सो अब बात करते हैं यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप की। तो जो यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप है, इन दोनों का आइडिया सेम है कि जो करेंसी, जो कॉइन्स और जो टोकन लिस्टेड नहीं है ना, उनको भी हम यहाँ पर स्वैप करके बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे नाम का, डॉली के नाम का कोई टोकन मार्केट में आने वाला है, आप रोज़ न्यूज़ सुन रहे हो, उसके बाद अगर आपको वो टोकन खरीदना है तो आपको एक्सचेंज पे साल भर, महीने, 6 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा अगर ये टोकन वहाँ लिस्टेड है। वैसे हर टोकन अवेलेबल होते हैं, अगर ये टोकन वहाँ है तो आप पहले से पहले ये टोकन्स खरीद के आप इसका होल्ड करके आप तब तक इसका प्रॉफिट ले सकते हैं जब तक आप चाहें तो। एंड एक्सचेंज पे जाएगा तो ऑब्वियसली इसका जो वर्थ वैल्यू है वो और जाके अच्छा बढ़ेगा। अब बात हम लोग करते हैं सिमिलैरिटीज़ की, जो हमने करी, दोनों ही डेक्सेस है। सेकंड सिमिलैरिटीज़ है, दोनों AMM मॉडल पे काम करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ AMM मॉडल। AMM मॉडल की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। ऑटोमेटिक मार्केट मेकर का मतलब ये है कि अगर हम नॉर्मली एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं जैसे कि कॉइन DCX है, वजीरेक्स है, हमको जिस अमाउंट में हमारा कॉइन बेचना होता है उसको हम ऑर्डर हिस्ट्री में, ऑर्डर बुक में जाके ऑर्डर करते हैं। फिर वो जो ऑर्डर है जब तक एग्जीक्यूटेड नहीं होता, जब तक हमको हमारा बायर या सेलर नहीं मिलता। इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए AMM मॉडल आया है, विच मीन्स DSX, जो डेक्सेस होते हैं, जो यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप है, इसके अंदर लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, मतलब इजी लैंग्वेज में बोलो तो इन्वेस्टर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो हमको जो भी जैसा भी कॉइन बाय और सेल करना है, तो ये जो डेक्सेस होते हैं उन लिक्विडिटी पूल से पैसा लेके हमें दे देते हैं, और जो उस बीच ट्रांजेक्शन होती है, जो उसमें एक ट्रांजेक्शन फीस होती है, वो ट्रांजेक्शन फीस उठा के वो इन्वेस्टर्स को मिल जाती है। तो एक ये सिमिलैरिटीज़ है। तीसरी सिमिलैरिटीज की अगर बात करें तो दोनों ही लिक्विडिटी पूल, जैसे मैंने बताया, लिक्विडिटी पूल पे काम करते हैं। लिक्विडिटी पूल क्या होता है मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन में बताती हूँ। एक ऐसा पूल, यानी कि एग्जाम्पल हम लोग उसे, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स होते हैं एंड किसी एक्सचेंज को, किसी डेक्स को, किसी स्वैप को अगर ज़रूरत होती है तो उनसे उठा के पैसा उन नीडी, यानी कि जो बंदे को ज़रूरत है, उनको दे दिया जाता है।
एंड ट्रांजेक्शन फीस जो भी एक दूसरे में स्वैप होती है वो इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएटर, कोई बिना वजीर जैसा बंदा कमीशन नहीं लेता। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब यूनिस्वैप आया था तो पैनकेक स्वैप का क्या ज़रूरत थी। सो गाइस इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये है, जो यूनिस्वैप है, हेडन एडम ने ये यूनिस्वैप 2018 में इंट्रोड्यूस कराया था। एंड वहीं अगर बात करें पैनकेक स्वैप की, ये एक अनोनिमस पर्सन से क्रिएट किया हुआ एक क्लोन है, मतलब यूनिस्वैप का क्लोन समझ सकते हैं आप। इसका कौन मेकर है, कौन फाउंडर है, नोबडी नोज। तो ये एक अनोनिमस है। फ़र्क दोनों में ये है, जो यूनिस्वैप है वो इथीरियम यानी ERC-20 पे वर्क करता है। एंड वही बात करें अगर पैनकेक स्वैप की तो ये BSC पे काम करता है, विच इज़ अ बाइनेंस स्मार्ट चेन। दोनों में ये फ़र्क है। तीसरा फ़र्क अगर जो हमको पता लगता है वो ये फ़र्क है, दोनों के अंदर ट्रांजेक्शन फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि हमको पता है इथीरियम के ऊपर ERC-20 का नेटवर्क यूज़ होता है, लेकिन उसकी फीसेस काफ़ी हाई होती है। एंड वही बात करें अगर पैनकेक स्वैप की, उसके अंदर BSC स्मार्ट चेन है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन फीस कम देनी पड़ेगी। तो इस वजह से लोग पैनकेक स्वैप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रेदर देन यूनिस्वैप। तो गाइज इस तरह से कुछ इन दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आपको इसका वर्किंग मॉडल चाहिए कि कैसे आप ईजिली यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन यूनिस्वैप के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अगर पैनकेक स्वैप देखोगे तो आप वहाँ यील्ड फॉर्मिंग से लेके डेफाई हर तरीके की चीज़, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे अपने क्रिप्टो फंड्स को यूज़ करने के लिए। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आपको चाहिए कि मैं वर्किंग मॉडल के साथ आपको यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप को यूज़ करके दिखाऊँ, सो प्लीज़ पुट इन टू द कमेंट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।